हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ तीन ऐसी कंपनी जो कि अभी बॉटम पे मिल रहा है। हालांकि ये तीनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन ये ऊपर से बहुत करेक्ट हो करके ये काफ़ी नीचे गिर के आ गया हुआ है। और इन तीनों कंपनी के रिजल्ट भी आ गए हैं और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार पेश किया है कंपनी ने। तो आज मैंने इन तीनों कंपनी में एज ए पीटी के लिए, जी हाँ दोस्तों, पीटी के लिए एज ए मैंने इसको आज बाई किया है। अभी आप लोगों को पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा अभी निगेटिव ही चल रहा है। सिनेरियो कुछ इस प्रकार का ड्यू टू इलेक्शन रीजन से ऐसा बना हुआ है कि अच्छी कम रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी भाग नहीं रही है, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत गिरावट ही हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है पीटी करने के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर 20-30% का अगर आपको रिटर्न चाहिए, 20-30% का, तो ये ऐसी कंपनी में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये एज ए एक साइड प्रॉफिट आप कह सकते हो, जो लॉन्ग टर्म से हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन और वैसे भी मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में ये पीटी से रिलेटेड मैं स्टॉक आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना दोस्तों कि अगर 20-30% का अगर रिटर्न बीच बीच में निकल जाता है तो चलो एक ऐसा भी कह सकते हो कि खर्चा पानी निकल जाता है, या पॉकेट मनी, आप कुछ भी कह लो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको तीन कंपनी बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग इंडेक्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट रही। क्योंकि आज आप ऊपर से देखो, ये सभी इंडेक्स आप देख रहे हो लगभग 1 से 1.5% का सभी में आज गिरावट है। और पोर्टफोलियो में भी आज काफ़ी सबका पोर्टफोलियो लाल ही रहा होगा। वैसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो का क्या सिचुएशन है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है फ्लैट ही रहा। ना तो कोई ज़्यादा गिरावट है, ना तो कोई ज़्यादा तेजी है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी 1% की गिरावट हो गया, और फाइनली देखो 23,100 से हम लोग स्लिप करके 22,500 तक आ गए हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। अभी विक्स लगभग 24 के नियर बाई में ट्रेड कर रहा है। तो इतना हाई विक्स अगर ट्रेड करेगा तो वॉलिटी तो होगा ही होगा। तो और निफ्टी के अलावा भी देख सकते हैं नेक्स्ट 50 में भी 1% का गिरावट हो गया। निफ्टी 100, 200 एंड 500 से ज़्यादा की गिरावट है। स्मॉल कैप की बात करो, यहाँ भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप अगर 250 की बात करें तो यहाँ भी 1.5%। तो टोटल दोस्तों जितने भी ये सब के सब 1% से ऊपर के गिरावट में ही आज क्लोजिंग दिया है। 1.5%, 1% इस तरीके से है। आप माइक्रो कैप 250 भी देखो 1.5% के गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी आज दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था। ये निफ्टी आप देखो कह सकते हो 0.37% पे इसने क्लोजिंग दिया है। हालांकि इससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग आवर में इसमें तेजी थी, लेकिन फाइनली क्लोजिंग के वक्त कुछ गिर गया। लेकिन आज बिल्कुल अगेंस्ट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। ऑटो में भी देख लो 1.25% की गिरावट है। तो ब्रॉडर मार्केट आईटी को भी देख लो 2% की बड़ी गिरावट आज इसमें भी हुई। पीएसयू वगैरह भी देखो, इसमें भी ½ % की गिरावट है। फार्मा भी 2% का गिरावट है। मेटल को देखो 3% की गिरावट है। तो पूरा ब्रॉडर मार्केट में आज पूरा लाल ही लाल है। तो दोस्तों जो पीटी के लिए मैं आज जो तीन कंपनी लेकर के आया हूँ, उसमें पहली कंपनी है हमारी एंजल वन। दोस्तों पता ही है आपको कितना फेमस कंपनी है, आपके भी पोर्टफोलियो में शायद होगा, या अगर जैसा भी आप मुझे बता सकते हो अगर आप चाहो तो। इसका आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंजल वन को देखो। ये तकरीबन आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं अगर आप इसको, अगर मैं बिल्कुल अगर इसको कर पाया तो आप देखो, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे
हाँ आप देखो, ये बिल्कुल बॉटम पे अभी आ गया हुआ है। तो इसमें बॉटम फिशिंग करने का बहुत शानदार मौका है दोस्तों ये। क्योंकि अगर इसकी हम लोग अगर बात कर ले, अगर आप देखो ये तकरीबन 4,000 के आसपास, ये 3900, अगर मैं इसको अगर ठीक से अगर मैं करूं तो तकरीबन 3900 तक के ये गया था जनवरी में, और फिर वहां से ये गिरावट हो करके अभी आप देख लो ये 2500 से नीचे आ गया हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे है। अगर डिस्काउंट की बात करें दोस्तों तो लगभग 40% का इसमें अभी डिस्काउंट है। एंजल वन जैसी कंपनी में लगभग 36% दिखा रहा है दोस्तों। हाँ, 36%, 37% दिखा रहा है, तो इतना ऊपर से ये करेक्ट हो गया हुआ है। और दूसरा ये कि एंजल वन ने जो रिजल्ट अपने दिए थे वो भी आप देख लो, काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया था। 64% से सेल्स ग्रोथ आया था, और नेट प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था कंपनी ने। इसके बावजूद भी इसमें कहीं कोई जंप नहीं है, बिकॉज ऑफ कोई रीजन नहीं है, बस एक मार्केट का जो अभी सेंटीमेंट बना हुआ है ड्यू टू इलेक्शन रीजन, बस इसी के कारण अभी किसी भी प्रकार का जो अच्छी रिजल्ट दे रहा है जो कंपनी, उसमें भी किसी भी प्रकार का जंप नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे गिर ही रहा है। तो बस अब इलेक्शन खत्म है, फाइनल पोलिंग जो है 1 तारीख को है और 4 तारीख को फाइनल है, तो इस बीच में मार्केट तो वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहो तो बिल्कुल इसमें अगर बॉटम फिशिंग करना चाहते हो, अगर 20-30% का अगर आपको रिटर्न चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ से आसानी से, चूंकि दोस्तों ये हाई बीटा कंपनी है, इसमें 200-250 पॉइंट कह लो या रुपए कह लो, जो भी कह लो, 200-250 पॉइंट का तो एक ट्रेडिंग सेशन में अप्स डाउन होता है। तो आसानी से दोस्तों यहाँ से जब ये भागता है, तो आप इसका चार्ट देख रहे हो, ये जब भागता है तो बस ऊपर ऊपर ही भागता रहता है। तो 20 से 30% का इसमें बहुत आसानी से, मुझे लगता है 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 4 तारीख के बाद जरूर इसमें तेजी आना ही आना है, लगभग मार्केट में ही तेजी आएगा। चूंकि देखो इलेक्शन को लेकर के डाउट तो कुछ भी नहीं है, पर एक सेंटीमेंट होता है ना, तो बस उसके कारण अभी थोड़ा सा इस तरीके का वोलेटाइल है। चूंकि विक्स भी अपने काफ़ी हाई पे, अभी 24 पे विक्स ट्रेड कर रहा है, तो ये आसानी से बन जाए, अब 20 से 30% का अचीव हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे नहीं लगता कि 1 मंथ भी वो एंजल वन में लगने वाला है। तो आप इसमें देखो, बड़ी कंपनी है, आप इसमें जितना चाहो उतना भी अमाउंट आप कर सकते हो। अगर 1 लाख 2 लाख जितना भी करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, बाई करके और होल्ड करके बैठ जाओ आराम से। 4 तारीख के बाद से जो है 1 मंथ के अंदर 20 से 30% का इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारी दूसरी कंपनी है गुड लक इंडिया। मेटल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भी कामकाज करती है ये। मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है ये। ये भी, इसके भी आप पहले आप देख लो कि इसका जो ये आप देख रहे हो, ये तकरीबन इसका बॉटम जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख लो, बिल्कुल ये अपने बॉटम के पास ही है। इसका आप यहाँ से ऊपर से अगर आप देखोगे, मैं आपको इसका डिस्काउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 20% के डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है दोस्तों। सॉरी 25-26% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। आप देख सकते हो, छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। आप इसके रिजल्ट देखो, छोटी कंपनी है दोस्तों, 2700 करोड़ का मार्केट कैप है और सिर्फ 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आप इसका रिजल्ट देखो, 18% सेल्स में ग्रोथ रिपोर्ट किया है और 32% का प्रॉफिट में रिपोर्ट किया है दोस्तों। ईयर ऑन क्वार्टर दोनों में ही जंप है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी इसमें किसी प्रकार का कोई जंप नहीं है। तो आप बिल्कुल अगर इसमें भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल बॉटम फिशिंग आप कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत आसानी से 20 से 30 पर 25% का तो डिस्काउंट है ही, 25% का डिस्काउंट है, आराम से 20 से 30% का आपको इस कंपनी के अंदर भी
आसानी से टारगेट अचीव हो जाएगा। दोस्तों हमारी तीसरी कंपनी है साइंट डीएलएम। ईएमएस सेक्टर की कंपनी है, शानदार कंपनी है दोस्तों। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम इसको आए हुए नहीं हुआ है। अगर इसको मैं अगर मैक्सिमम अगर आपको ये दिखाऊं तो जुलाई में 2023 में ये लिस्ट हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और अगर आप मैक्सिमम अगर आप इसका देखोगे तो 29% का ही रिटर्न अभी तक इसने दिया है। आप 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 54% का 55% का ऑलमोस्ट दिया है। और आप ये देखो कि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आ गया हुआ है, बल्कि अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे तो इसका तो आप कह लो बिल्कुल आपको, आप ये देखो यहाँ पे ये अपने सपोर्ट पे बिल्कुल आ गया हुआ है दोस्तों। अब आप एक चीज इसमें देखो, साइंट डीएलएम का दोस्तों इसने भी अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। आप इसका सेल्स देखो, 30% से सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपनी ने, और 81% से नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है दोस्तों। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही जंप है, चाहे वो सेल्स हो या फिर आप सेल्स को भी अगर देखोगे तो सेल्स में भी आप देखो 277 करोड़ से बढ़ करके 362 करोड़ हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 321 से 362 करोड़ हो गया। तो दोस्तों कंपनी ने नंबर शानदार पेश किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का इस कंपनी के अंदर कोई जंप नहीं है, बिकॉज रीजन ऑफ सिंपल वही है, इलेक्शन का रीजन। इलेक्शन बस 1 तारीख को ख़त्म होगा, फिर इन सब कंपनियों में फिर तूफानी तेजी आना बिल्कुल तय है। और दूसरा ये एक ईएमएस सेक्टर के लिए भी अप टू डेट है, जो कि मैंने अपने मुझे लगता है 2 दिन या 3 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईएमएस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करने वाली है। ये स्पेशली जो है ईएमएस सेक्टर के लिए ही अलॉट होने वाली है। पहले से पीएलआई स्कीम चल रहा है, लेकिन वो इंक्लूडिंग सभी सेक्टर के लिए है, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो स्पेशली ईएमएस सेक्टर के लिए ही हुआ है, जो कि इसका बेनिफिट ऐसी कंपनियों को ही मिलना है, जैसे साइंट डीएलएम हो गया, इसमें डिक्सॉन भी आ जाएगा। हालांकि डिक्सॉन को तो पहले से भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अभी जिनको नहीं मिल रहा है वो जैसे साइंट डीएलएम है, सिरमा एसजीएस है, और भी कई कंपनी हैं। एक छोटी कंपनी अरहम भी है जो कि लॉट वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों को भी पीएलआई स्कीम का, तो ये सब फिर जितनी भी कंपनी है ये सब बिल्कुल रॉकेट होने वाली है। तो अभी अगर आप इसमें बिल्कुल अगर आप इसका देख लो, अभी इसका मैं आपको एक डिस्काउंट दिखा देता हूँ कि ये लगभग 870 का हाई टच करके, और अभी जो है 650 पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हो 26% का डिस्काउंट यहाँ भी अवेलेबल है। तो बहुत आसानी से इसमें 20-30% का टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो अगर शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि चलो अगर बीच में अगर पीटी अगर होता रहता है तो कुछ साइड इनकम भी आता रहता है। तो मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूं कि, और ये तीनों कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों के तीनों मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि इसमें साइंट डीएलएम जो है ये तो हाल ही में आया है। ये मैंने तकरीबन यहाँ पे 450 के प्राइस में मेरे पास पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। 470-75 के आसपास में मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मेरे पास है। एक बार मैंने यहाँ पर भी इसको पीटी किया था, मैं आपको बता दूं। मैं इसमें से कई बार एक्चुअली मैं एक बार मैंने यहाँ पे भी पीटी किया था, तो मैंने यहाँ भी एक बार बुक किया था। और एक बार जो है दोस्तों मैं और भी एक बार किया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम में ही जब ये आया था तो ये जो 470 या 75 के आसपास में
जो है तो मैंने उस वक्त 2 डीमेट से खरीदा था, एक ऊपर में मैं और यहाँ पे तकरीबन खरीदा था, जो कि यहाँ पे इसको बेच दिया था। तो इस साइंट डीएलएम से मैंने 2 बार अभी तक पीटी मैं ले चुका हूँ और मैंने आज ये थर्ड टाइम में इसको मैंने बाइंग किया है एज ए पीटी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे दोस्तों इसमें जो भी अप टू डेट अगर बीच में कुछ आता है तो बिल्कुल मैं अप टू डेट करूँगा आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।